यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद मित्रों। आई थिंक यू ऑल हैव completed your basic formalities for appearing at the examination of SSC JST 2023, and it is most probable that it will be conducted on 16th of next month, means 16th of October 2023, and it's time for sharp your preparation because your exam is at hand. There is no much more time remaining now. So in this video we will discuss regarding it, how to sharp our preparation so that we can get a little more marks than my expectation. मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 20-30 मार्क्स और कैसे बढ़ जाएं, रिगार्डिंग दैट आई हैव डन सम फॉर्मेलिटीज ऑल्सो। अपना पढ़ना होता है ना, थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब किसी को गाइड करना होता है इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो मैंने इस पर कुछ कार्य किए हैं और मैं अपने अनुभव का जो है मैं अपने अनुभव के आधार पे जो है मैं यदि आपके स्थान पे रहता तो मैं अपनी प्रिपरेशन को जो है अभी तक मैंने जो किया है, इसके बाद 1 महीने जैसे बचे हुए हैं अभी, राइट, 1 मंथ है, तो 1 मंथ में जो है हम अपने प्रिपरेशन को कैसे करते हैं कि हमारा मार्क्स जो है 20-30 मार्क्स जो है, आप जितना 120 ला रहे हैं तो 140 आएगा, 140 ला रहे हैं 160 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 20-30 मार्क्स जो है बढ़ना ही है, तय है बढ़ना। क्योंकि ये जो मैंने कुछ काम किए हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो है कैसे अपने तैयारी को धार दिया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा आप सभी से। ठीक है, मित्रों का डिमांड था भाई तो पूरा करना है। ठीक है, तो 2 सेक्शन है। मोस्टली जो है ना लोग अपने ये नॉर्थ इंडिया से ही आते हैं, तो उन लोग को हिंदी जो है ना और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती है, तो मैं उसको बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं चर्चा करता हूं कि इंग्लिश में जो है ना अच्छे मार्क्स कैसे गेन करें, कैसे इंग्लिश में जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किया जाए। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के एसएससी जेएसटी आप 16 से ले लीजिएगा, 16, 17, 18 सबको जो है ना पर डे एक सेट मारना ही मारना है। ठीक है, एक सेट जो है आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको ओवरऑल जो है ना आइडिया मिल जाएगा फ्रॉम विच सेक्शन कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो जब आपको ये पता लगने लगे, साथ साथ वो भी पता लगने लगेगा कि किस सेक्शन से जो है किस टॉपिक से कितने मार्क्स पूछे जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी का जो है ना उतना वेटेज उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप किसी को भी फॉलो करते हो, आई डोंट लाइक टू डिस्कस दैट यू आर फॉलोइंग, किस पर्सन को फॉलो कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। मेरी मतलब ये बात नहीं है कि मैं किसको मैं उस पर चर्चा ही नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इतना बताना चाहता हूँ, यदि आपने कर लिया है तैयारी, अब अपनी तैयारी को आप क्या अब रिवाइज ही करेंगे ना, तो अब रिवाइज 1 महीना में आप कितना बेहतर कर सकते हैं, मैं सिर्फ उस पर डिस्कस करूँगा। तो ये देखिए टॉपिक कौन कौन से जो हैं मैं बता रहा हूँ। तो जैसे नाउन हो गया, इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, सिंटैक्स, ठीक है, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इन्फिनिट, और उसके बाद जिरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, फिर इन द ब्लैंक्स पूछेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट पूछेगा, उसका पैराग्राफ जो होता है और उसमें से पूछेगा, 25 नंबर्स के होते हैं वो। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स 20 उस। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स जो हैं, 2000 द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड यू हैव टू कंप्लीट। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसको बारीकी से मैं बताऊंगा किस पर कितना ध्यान देना है, कहाँ पे कितना ध्यान देना है, आपका जो है समय का वेटेज किस पर कितना रहना चाहिए, अब इस पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जितने मैंने ग्रामेटिकल टॉपिक बताया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, सिंटैक्स, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इन्फिनिट, जेरंड, पार्टिसिपल, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। ये जो है ग्रामेटिकल है। तो इस पर जो है ना पर डे आपको कितना टाइम देना है, तो आपको एक सेगमेंट बना लेना है 15 मिनट्स, क्योंकि रिवाइज ही तो करना है। यदि रिवाइज नहीं भी किए हैं तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है। आप एक टॉपिक को जो है आप 2.5 घंटा जो है एक दिन दीजिए। एक बात याद रखिएगा आप लोग, जैसे सावन के घोड़े को सिर्फ हरियाली नज़र आती है, सिर्फ उसी प्रकार से आपको अब सिर्फ आपका एग्जाम नज़र आना चाहिए। आप यदि दूसरा चीज़ सोच रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट, आप अभी ही छोड़ दीजिए, ये वीडियो देखना अभी ही छोड़ दीजिए। यदि आपको दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना है, आप मतलब पढ़ाई भी कमाई भी बोथ कांट गो सिमल्टेनियसली, आपको एक पर ध्यान देना है सिर्फ, ठीक है। तो ये जितने सारे मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इस पर आप 2.5 घंटा, जैसे इतना टॉपिक है ना, और कितना 15 जो ग्रामेटिकल बताए हैं टॉपिक मैंने बताया है, तो एक दिन में 2.5 घंटा। जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक पर आप 20 मिनट्स दे रहे हैं, तो 1 घंटे में 3 टॉपिक्स कंप्लीट, यानी 2.5 घंटे में जो है लगभग आपका कितना कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 8 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक दिन में आप 2.5 घंटे दे रहे हैं, तो हर दूसरे दिन आपको रिवाइज करना है। नाउन पे आधा घंटा में आपने दिया, देना रोज है। यू डोंट थिंक दैट आई हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ नाउन, आप ऐसा मत सोचेंगे, क्योंकि आप रोज जो है ना 30 तारीख तक जो है, या जो है 5 तारीख तक जो है, 5 अक्टूबर तक आपको यही काम करना है। उसको बाद सिर्फ बताऊंगा क्या, उसके बाद जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेट मारनी है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे पर डे आधा घंटा समय देना है। इन सारे ग्रामेटिकल आप जो है ना पेन और नोटबुक, ठीक है, दोनों अभी ले ही लीजिए। और नाउन से नाउन हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। आर्टिकल, सिंटैक्स, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इन्फिनिट, जेरंड, पार्टिसिपल, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक को पर डे आप आधा घंटे समय दीजिए, नहीं, आप 20 मिनट्स बना लीजिए, या फिर 25 मिनट्स, जो भी हो आपका, एक सेगमेंट बना लीजिए कि हमको एक दिन में 2.5 घंटा देना है, 3 घंटा देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, पर डे जो है ना हर एक दूसरे दिन तीसरे दिन आपका रिवाइज ये टॉपिक होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप पहले से तो तैयारी कर ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, या फिर मतलब आप सेल्फ स्टडी किए होंगे, तो किए ही होंगे। अब आप जो है ना अभी सिर्फ सेल्फ कीजिए, क्योंकि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, ठीक है। आप ये भरोसा मत रखिए, मतलब क्या आप यूट्यूब पर लगे हैं, यूट्यूब पर मतलब वो सर पढ़ा रहे हैं, वो मैडम पढ़ा रही हैं, ऐसे आपका समय जाया होगा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जितना बता रहा हूँ, और ये जो है ना एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। बाद में मतलब क्या बाद में जो है उस बात को फॉलो याद कीजिएगा कि ये सर बताए हुए थे, और ये कोई मायने नहीं रहेगा इसका, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना कीजिए। निश्चित तौर पे आपका जो है 20 to 30 मार्क्स जो है बढ़ना ही है, निश्चित तौर पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आधा घंटा या फिर 20 मिनट 25 मिनट जो भी एक सेगमेंट बनाना है, एक दिन में 2.5 घंटा 3 घंटा समय देना है इंग्लिश ग्रामेटिकल पर, ग्रामर को मतलब देना है। आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश ग्रामर से कितना क्वेश्चन पूछता है, मात्र 2 पूछता है, 3 पूछता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना उसका मतलब जुड़ा होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में रहता है, क्लोज टेस्ट में रहता है। तो क्लोज टेस्ट में रहेगा, वहाँ पे मतलब क्या बहुत सारे एडवर्ब हो गए हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, ठीक है, या फिर नाउन के रहेंगे। तो कहाँ पे किसको फिल करना है क्लोज टेस्ट में, तो ये भी सारी चीज़ें बताता है। तो ग्रामर जो है ना सिर्फ एक जगह सीमित नहीं है, वो हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पर डे उतना समय उस पर ध्यान देना है, ठीक है। 15 मिनट ही दीजिए, उसके बाद समय कम करते रहिएगा। पहली बार आप आधा घंटा दीजिए, तो हर एक तीसरे दिन रिवाइज हो जाएगा। आप यदि मतलब क्या उसके बाद जो 20 मिनट दीजिए, उसके बाद 10 मिनट दीजिए, उसके बाद जो है एक घंटा के अंदर में जो है आप पूरा ग्रामर कंप्लीट कर दीजिएगा। क्योंकि रिवाइज अब सिर्फ करना है, हर एक मतलब 5 दिन में मतलब गियर चेंज करते रहिएगा अपना, ठीक है। तो ये काम आप कीजिए इतने टॉपिक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स आपको कंप्लीट करने हैं। 2001 एसएससी ने 2021 से लेके 2023 तक, 21, 22, 23, चाहे वह एमटीएस का हो, चाहे वह एलडीसी का हो, सीएचएसएल, चाहे वह सीजीएल का हो, चाहे वह
ये सिलेक्शन पोस्ट का हो, चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम का हो, यू हैव टू कंप्लीट द सिनोनिम्स ऑफ दोज एग्जाम्स। ठीक है, हर एग्जाम मार्केट में इजीली अवेलेबल है, केडी कैंपस का, पैरामाउंट का, या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान का ना, ये सब बनाया हुआ 2021 का पूरा साइन हो, 2022 का पूरा, ये सब मिल जाएगा 23 का। ठीक है, तो ये मार्केट से आप कल ही बाई कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लेना है, आपको एकदम क्रैम कर देना है। यू हैव टू क्रैम ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ सिनोनिम ऑफ दोज एग्जाम्स, मतलब सिनोनिम्स जितने सारे सबको क्रैम कर लेना, रट्टा मार जाना है, क्योंकि अब रट्टा मारने का ही काम है। ठीक है, एग्ज़ाम तक, क्योंकि प्री है ना, मेंस के लिए मतलब मैं प्रीफर नहीं, मेंस के लिए मैं फिर बताऊंगा बाद में, अभी ये प्री की बात है, अभी जो सामने है उसको देखा जाए। एंटोनिम्स की वही बात है, 2021 से लेकर के 2023 तक एसएससी ने जितने सारे एग्जाम्स में जो है एंटोनिम्स पूछे हैं उस सबको कंप्लीट करना है, क्रैम कर लेना है उसको। ठीक है, उसका फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही फ्रेजल वर्ब में क्या करना है कि लगभग फ्रेजल वर्ब जो है ना अभी तो 1000 ही बोलेंगे। ठीक है, 1000 जो है प्लस फ्रेजल वर्ब आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, एटलीस्ट जो है नीतू सिंह मैम का जो है ना, अब मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मार्केट में देखा हूँ, मतलब का मुझे अच्छा जो लगा है तो मैं उसी को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नीतू सिंह मैम का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 आता है। ठीक है, तो वह जाके ले लीजिएगा, उसमें से जो है ना, उसमें सिनोनिम्स भी दिए होंगे, एंटोनिम्स भी दिए होंगे, फ्रेजल वर्ब्स भी दिए होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिया होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है नहीं। ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो ये फ्रेजल वर्ब जो है ना, इसको देखना है, उसमें जितना फ्रेजल वर्ब हो उसको रट्टा मार जाइए। ठीक है, आप समझ लीजिए एक दिन में रट्टा मार जाइए। ठीक है, मार जाना है। आप खाना है और सिर्फ पढ़ना है, खाना पढ़ना, मतलब जो भी बेसिक जो भी अदर एक्टिविटीज़ होते हैं वो करके मतलब पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, ना तो फ़ोन को स्विच ऑफ रखिए, ज़्यादा समय आप पे सोशल मीडिया पर मत बिताइए। सोशल मीडिया मतलब क्या, वह डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वह जो है 99% डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, 1% मतलब क्या कामयाब होता है। ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कहीं मैं मतलब 1% में ऐसे होंगे, लेकिन 99% ओपन कीजिएगा किसी और को सर्च कीजिएगा, आ जाएगा 50 को, मतलब माइंड डिस्टर्ब करने वाले, इसलिए मोबाइल को अभी ऑफ ही करके रखिए। रिलेशन, पार्टी, यू जस्ट बचिए उससे, आप उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, 1 महीना सिर्फ ये प्री कंप्लीट, उसको सिर्फ लिखने वाली बारी आएगी। ठीक है, तो ये 170 आ जाएगा ना, तब आप सेफ मतलब का सेफ जोन में होंगे। 150 वाली भी सिलेक्शन उन लोगों का भी होता है, बट थोड़ा सा रिस्क रहती है ना, इसलिए मतलब 170 आ गया तब आप सेफ जोन में चले गए। एटलीस्ट 160 तो आना ही चाहिए ना, तो 160 आना चाहिए, तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है पैटर्न थोड़ा सा आउट ऑफ करते जा रहा है, चूँकि मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, सो दैट एसएससी ऑल्सो टाइटनिंग इट। ठीक है, तो आपको तैयारी थोड़ा करना है। हो सकता है कि मतलब क्वेश्चन हल्का रहेगा तो सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चूँकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, सो दैट ऑल्सो द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग ना, कंपटीशन ऑल्सो क्या फाइटिंग मतलब क्या जो है और मजबूत होते जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको तैयारी जो है एकदम मस्त होना चाहिए। 1000 प्लस जो है फ्रेजल वर्ब हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक, ये क्लोज टेस्ट जो है, क्लोज टेस्ट के लिए जो है मतलब प्रैक्टिस सिर्फ करना है, सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करना, कहाँ से करना है मैं बता रहा हूँ। सेंटेंस अरेंजमेंट, ये भी प्रैक्टिस से आएगा, पैराग्राफ वो भी प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, एंटो, सैनो और फ्रेजल वर्ब मैंने बता दिया ना, इन तीनों को जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के जो है ना उतना कीजिएगा ही कीजिएगा। नीतू सिंह मैम का ही जो एंटो सैनो जो है उस वॉल्यूम में जो है नीतू सिंह मैम का जो ग्रामर का बुक है उसमें दिया हुआ है, पूरा को मतलब रट्टा मार जाएगा। रोज रोज देखिएगा ना तो निश्चित तौर पर मतलब दिमाग में बैठ जाएगा, रट्टा मारना है। ठीक है, पूरा यदि नंबर बढ़िया चाहिए तो रट्टा मार के उतना कंप्लीट कर देना है। 800 900 हो गया, दूसरा क्या होगा, एक एक वर्ड जो मतलब क्या फटाफट रट लीजिएगा। रटना बहुत सारी चीज़ आपको आता ही होगा, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग टाइम ना, और ये 2 महीने से ही कर रहे हो, 3 महीने से क्या मतलब कर, लेकिन 1 महीने से कहीं ज़्यादा है ना, आप तो पहले से तैयारी कर ही रहे हैं, तो उसको और धार देना है। तो ये फ्रेजल वर्ब उतना करना है, सैनो एंटो हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। अब जो है प्रैक्टिस कहाँ से इंग्लिश की करनी है भाई, इस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे सिस्टर्स लोग ना मतलब क्वेश्चंस रेज करता है, कहाँ से ये क्वेश्चंस हम कहाँ से कंप्लीट किया जाए। तो ग्रामर जो है ना कंप्लीट कहाँ से करना है भाई, तो आपके पास जो भी आप पढ़ रहे हो ग्रामर का बुक, जहाँ से भी आपने नोट्स बनाया हो, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा हो,
उनका पूरा ग्रामर का मतलब नोट्स बनाए ही होंगे आप, वो कंप्लीट कीजिए। या फिर नहीं आपके पास है तो एटलीस्ट जो है आप या तो जमाल परवेज सर का या फिर नीतू सिंह मैम का ग्रामर का बुक ले लीजिए। मतलब सिंपल जो है ना, सिंपली दिया हुआ है, रोज़ जो है मतलब 15 मिनट 20 मिनट देखिएगा, रोज़ रोज़ जो है ना कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, सिर्फ नज़र में रहना चाहिए कि हाँ भाई ये ग्रामर का जो है ना ये था, उसमें पता लगने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ ये टॉपिक जो है ये जो है रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे वो आप मतलब उसको जो है ना वो मतलब एलिमिनेट करते जाइएगा धीरे धीरे। ठीक है, छांटते जाइएगा, हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, उस पर टिक आउट करते जाइए, टिक आउट करते जाइए। ठीक है, आप हमेशा पेन और नोटबुक लेकर के बैठिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उसको नोट डाउन, ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट मिनट में जो है ना बहुत हेल्प करता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये बुक मैंने बता दिया, या तो जमाल परवेज का, नीतू सिंह मैम का, या फिर आपके पास आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उनका नोट्स। ठीक है, तीनों में से कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं इन्हीं का लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है आपकी आपके पास उसको आप प्रीफर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब क्या करना है, सीजीएल मेंस, सीजीएल मेंस का जो है एक तो मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर का एसएससी जेएसटी का बनाना है, एक सेट मारनी है। दूसरा क्या, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पेपर पर डे एक मारना है। हो सकता है कि बहुत सारे ना मिले आपको, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिएगा। केडी कैंपस का पढ़ा है, पैरामाउंट का पढ़ा है, दूसरे कोचिंग संस्थान का पढ़ा है, बहुत सारे आप ले लीजिएगा। उसको मतलब क्या रोज रोज एक जो है प्रैक्टिस सेट मारना है मेंस का, मतलब 200 क्वेश्चंस। ठीक है, उसका एक प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, उसमें तो कुछ बदलाव कर दिया है। ठीक है, बट पिछला होगा ना, रूल्स तो वही होंगे, एंटो साइनोस सब तो वहीं रहते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब वहीं रहते हैं, प्रीवियस ईयर का मारिएगा। अब तो सिलेबस चेंज कर दिया एसएससी सीजीएल का, बट फिर प्रीवियस ईयर वाला जो होगा वो सब कीजिएगा। ठीक है, 200 मार्क्स का रहता है, अब कम का भी रहेगा, लेकिन आपको एक दिन में जो है एटलीस्ट 300 जो है क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं प्रैक्टिस वाला। ठीक है, एसएससी सीजीएल का कीजिए, सीएचएस का और सीएचएस वाला कीजिए, किसी का कीजिए, लेकिन उतना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो एक मेंस का हो गया, एसएससी सीजीएल मेंस का 200 पहले वाला 200 जो नंबर्स के पूछे जाते थे एक मारना है प्रैक्टिस सेट। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या करना है आपको, द हिंदू एडिटोरियल, हिंदू का जो एडिटोरियल है उसको यू हैव टू रीड लाउडली 3 टाइम्स। आपको 3 बार जोर जोर से बोल के पढ़ना है। जोर जोर से बोलने का ये बोल के पढ़िएगा, तो इससे जो है ना वो जितने सारे वर्ड्स रहते हैं वो आपके दिमाग में राउंड मारेंगे हमेशा। ठीक है, इससे क्या सेंटेंस, देखिए बता रहे थे ना, सेंटेंस अरेंजमेंट क्लियर होगा, इससे क्लोज टेस्ट क्लियर होगा, इससे पैराग्राफ क्लियर होगा। ठीक है, तो वह एक जो एडिटोरियल होता है उसको सिर्फ एक एडिटोरियल मत समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वो सब वर्ड पावर मजबूत हो जाएगा आपका। ठीक है, और ट्रेंड में क्या चल रहा है वह मजबूत हो जाएगा। उसके बाद 3 टाइम्स लाउडली पढ़ने के बाद इफ़ यू गॉड अंडरस्टूड ईच एंड एवरी word of the editorial, then after you have to translate that, means that you have got understood each and every line of the editorial। इससे पता लगेगा ना आप समझ गए हैं, तो उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी हिंदी की भी वर्तनी क्लियर होगी। शुद्ध जो हिंदी पूछता है ना, शुद्धिकरण, उसका भी क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ट्रांसलेट करना है। आप पूरा समझ गए हो तो उसके बाद पर डे जो आप एडिटोरियल का वर्ड्स निकालिएगा, जो फ्रेजल वर्ब उसमें होता है, उसको पर डे आप नोट डाउन कीजिए, एक उसका कॉपी अलग बना लीजिए, और उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं उसको आप क्रैम कीजिए। और हर एक दूसरे दिन जो है ना उसको रिवाइज कीजिए, कि पिछला ये 2 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, मैंने कल याद किया था। ठीक है, तो एक बार याद कर लिए, फिर कल रिवाइज, 2 दिन का हो गया, तीसरे दिन दोनों का रिवाइज, चौथा दिन है पिछले 3 दिन का रिवाइज, ऐसे कीजिएगा ना वह चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, और पर डे उसका ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन करना है इसलिए कि आपका हिंदी में जो शुद्धिकरण है ना, शुद्ध करने वाला वाक्य से पूछता है, उसमें भी आपका मतलब क्या क्लैरिटी आएगी, तो उसको भी करना है। उसके बाद जो है आप ये आप मतलब मानिएगा कि आप समझ गए हैं तभी आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं अच्छे से। आप ये मत सोचिए कि मतलब मैं गलती कर रहा हूँ, तो जान लीजिए एक बात, हर एक गलती जो है ना सही का संकेत लेकर आता है। आप यदि आज सोच लिए कि मैं गलती कर रहा हूँ एंड यू आर वेजिटेटिंग दैट
मुझसे गलती हो जाएगी, तो जो गलती करता है ना वही सही भी करता है, जो शुरुआत करता है वही इतिहास भी रचता है। इसलिए आपको शुरू करना है, चाहे वो गलती से ही क्यों ना करें। एक बार में तो कोई बच्चे से मतलब क्या पेट में तो रहता है, उसके बाद जब पैदा होता है तो सब जानता नहीं है, उस धीरे धीरे मतलब गलती करते करते ही सीखता है ना। इसलिए आपको भी गलती से ही सही लेकिन शुरुआत करनी है, ठीक है। ट्रांसलेशन करना है, वर्ड पावर मजबूत हो जाएगा। जो जो से बोल के पढ़िएगा तो आपका सेंटेंस अरेंजमेंट क्लियर होगा, क्लोज टेस्ट क्लियर होगा, कहाँ पे कौन किस वर्ड को फिलअप किया जाएगा ये क्लियर होने लगेगा। बोल के पढ़ना है भाई, ध्यान दीजिएगा इस पर, बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको बोल के पढ़ना है, ठीक है। आप किसी के भी बड़े आप विद्यार्थी रहे हो अलग बात है, आप किसी को भी फॉलो करते हैं अलग बात है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना मुझे भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी एग्जाम में, ठीक है, निश्चित तौर पे हेल्प करेंगी, ठीक है। वैसे भी मैं 2-4 लोगों के लिए बनाता हूँ, जो भी एक लोग मुझसे प्रेरित हो गए ना काफ़ी है, ठीक है। मैं एक लोग को सोच कर बनाता हूँ कि एक आदमी यदि मुझसे प्रेरित हो गया, एक स्टूडेंट यदि उनको फ़ायदा इससे पहुँच गया काफ़ी है। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं डिमांड में हैं, तो उन लोगों को फ़ायदा होगा ही होगा, उसके और सारे लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना क्लियर कीजिए। उसके बाद सीजीएल का हो गया, हिंदू एडिटोरियल हो गया। उसके बाद जो है 2 प्री एसएससी इंग्लिश सेट्स, प्रीलिम्स में जो एसएससी का कोई सीएचएसएल का उठा लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन का पोस्ट का होगा, या फिर दूसरे एग्जाम्स भी लेते हैं इंजीनियर वगैरह कुछ, तो उसमें इंग्लिश पूछती है, ठीक है। तो उसका एक कंप्लीट करना है, 2 सेट 25 मार्क्स के होते हैं, तो 2 सेट। उससे क्या होगा, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे एंटोनिम साइन हो गया, वॉइस नरेशन, जो भी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ग्रामर का, ये सब चीज़ें सिंपल वाली भी क्लियर हो जाएगी। और एसएससी मेंस का दीजिएगा ना जब, और मेंस का 200 नंबर का उसमें थोड़ा टफ रहता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इससे दोनों का क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। इधर से एडिटोरियल पूरा मतलब का टाइट करके रखेगा, तो इससे मतलब चौतरफा आपका विकास हिंदी में होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैंने बता ही दिया है, तो ये सब जो है ना। और प्रीफर किसको करना है, मार्केट में जितनी सारी बुक्स हैं ना उसमें मैंने जहाँ तक देखा है, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ, चाहे वो नीतू सिंह मैम का कीजिएगा, उनकी वो वोकैबुलरी जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। और या फिर जमाल प्रोफेसर का ये इंग्लिश ग्रामर हो गया, या नीतू सिंह मैम का इंग्लिश ग्रामर, किसी का भी फॉलो कीजिए, या फिर आप जहाँ से पढ़े हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आप सिर्फ रिवाइज कीजिए, आप जहाँ से आपका विश्वास है वहीं से रिवाइज कीजिए। एक बुक रखिए, एक बुक को जो है 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़िए, ठीक है। टू रीड 10 books one time is better than read one book 10 times, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं मित्रों हिंदी सेक्शन में, ठीक है। तो हिंदी में क्या है टॉपिक, उसको जरा सुन लीजिए, इसमें ध्यान दीजिए। काल, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, लिंग, उच्चारण स्थान, 1 नंबर तक क्लियर है, इससे आना। क्रिया, संज्ञा पढ़ना है ना, तो इसमें भाववाचक का इम्पोर्टेंट, सर्वनाम से भाववाचक हो गया, प्रॉपर नाउन से व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा में, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पदबंध हो गया, एक शब्द का विभिन्न शब्द, मतलब एक शब्द का अनेक शब्द हो गया। और उसका वर्तनी विचार हो गया, वर्तनी विचार उसमें भी मतलब बताते हैं कैसे वर्तनी शुद्ध होगी। और विशेषण हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशेषण, समास, कारक, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, 2-3 नंबर पूछता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। उसका कुछ रूल्स हैं, वो पढ़िएगा ना। जब आप लोग कहीं से भी तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग कंप्लीट कर ही लिए होंगे, नहीं भी कंप्लीट किए होंगे, तो आप लोग किसी बुक से उसका कुछ रूल्स, जैसे 6 जिसमें होगा तो समझिए कि वो तत्सम है। तो इस प्रकार से इनमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब वो जैसे वो हो गया, तो इससे कुछ रूल्स हैं, 2-3 नंबर पूछते हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा ही दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है स्वर व्यंजन हो गया, संधि विच्छेद पूछता है, तो इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसमें जैसे महाप्राण, अल्प प्राण, यानी जो वर्ड्स है ना, जो इसके वर्ण विचार हैं, उसमें पढ़ लीजिएगा ठीक से। उसका मैं टेलीग्राम लिंक पर मैं पूरा डाल दूंगा, उतना ही पढ़ना है, बड़े विचार में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसी में ये भी आ जाएगा उच्चारण स्थान वाला, ठीक है, कौन अल्प प्राण है, महाप्राण है, कौन अर्ध व्यंजन है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है ना मतलब कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ
10 मिनट का उसमें समय चाहिए। मैं टेलीग्राम मतलब ग्रुप में मैं डाल दूँगा कि उसमें से क्या आपको इंपॉर्टेंट है बनने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद संधि विच्छेद तो कंप्लीट कर ही लीजिएगा, कर ही लीजिएगा। उसके बाद वाक्य शुद्ध करने का ये प्रैक्टिस से आएगा। उसका मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है ना 150 प्लस आप याद रट के जाइएगा, ठीक है। आप हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, यदि हिंदी भाषी हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो मतलब पकड़ में आ ही जाती हैं, बट फिर भी एक श्योर मार्क्स के लिए, सर्टेन मार्क्स के लिए यू हैव टू क्रैम, ठीक है। 150 प्लस कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका पर्यायवाची शब्द 100 प्लस कंप्लीट करना ही करना है। 100 प्लस कंप्लीट करके रट्टा मार जाइए एकदम, दूसरा कुछ नहीं देखना, ध्यान में देना है ना भाई ना दोस्त ना कोई मतलब कुटुंब कोई रिलेशन, सबको छोड़ दीजिए अभी। बिकॉज आप यदि सफल हो जा रहे हैं ना तो सारे लोग आपकी मतलब क्या तारीफ करेंगे, सब लोग आपसे मतलब जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जब तक सफल नहीं होते हैं ना आपका कोई मोले नहीं है। अपना इतना ध्यान में रखिएगा। आप कितना भी मतलब लोगों को हेल्प कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सफल नहीं होंगे बाद में कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए आप सफल होइए पहले, सब कोई पूछेगा आपको, सारी दुनिया आपके साथ रहेगी। लेकिन अभी जो है ना, अभी जो है मतलब लोग काम भी करवा लेगा आपसे, आपका साथ नहीं देगा। अब बाद में काम नहीं भी करवाएगा फिर भी साथ देगा, ये फ़र्क होता है, ठीक है। आप एक बार जब जॉब में आ जाते हैं तो इसलिए आपको सब चीज़ छोड़ देना है, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। पर्यायवाची से कितना बोला मैंने? 100 प्लस आपको क्रैम करना है, क्रैम करना ही करना है, ध्यान में एकदम क्रैम करिए, ठीक है। जितना बोल रहा हूँ उतना कीजिए। विलोम शब्द 500 प्लस रोज देखिएगा, कम बेस नहीं, बहुत सारे याद रहते ही हैं, ठीक है, बट श्योर के लिए आप रिवाइज मारिएगा, ठीक है। अनेक शब्द के एक शब्द ये भी कंप्लीट करना है, पूछता है, ठीक है, इसमें पूछता है, थोड़ा श्योर नहीं है तो देख लीजिएगा जरा एक बार। उसके बाद कंप्लीट कहाँ से करना है? आप किसी भी बुक को तो आप रेफर कर ही रहे होंगे, यदि नहीं कर रहे हैं तो किसी एक बुक को रेफर कीजिएगा, ठीक है। या फिर किसी का नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं उसको कीजिएगा, किसी का भी कर रहे हो। मार्केट में बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन यूट्यूब का सहारा आप मत ज़्यादा लीजिए, क्योंकि माइंड आपका डाइवर्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका सहारा ज़्यादा नहीं लेता है। तो इसमें जो है आप प्रैक्टिस कहाँ से करना है भाई? तो मैंने एक बुक देखा था, बहुत अच्छी बुक है, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, ठीक है। तो उसको आप लोग मार्केट से ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे उसमें एंटो साइन, उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, लोकोक्तियाँ, ये सब बहुत सारी दिए रहते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार ले ही लीजिए आप लोग, और उसको मतलब क्या विद इन टाइम फ्रेम यू कंप्लीट दैट। एक टाइम फ्रेम के मतलब 15 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको, 20 डेज में कर दूंगा, लिंक कर देना है। तो इसमें मैंने जो ये कंप्लीट कर देना है। हिंदी व्याकरण को भी एक लेना है, और बुक या फिर आप किसी को प्रेफर करें वो करना है। प्रैक्टिस सेट रोज एक मारना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट रोज कहाँ से मिले? तो इसमें प्रतियोगिता दर्पण से तो मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी जो है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें तो हिंदी 100 नंबर का रहता ही है, तो उसको आप प्रीफर कीजिएगा। उसके अलावा आपको जहाँ से मिले प्रैक्टिस सेट दूसरे किसी भी एग्जाम्स में पूछे हों उसको कंप्लीट कीजिएगा, उसको प्रीफर कर लीजिएगा। इसमें ना ADA 247 का एक ऐप आता है, उसमें हिंदी, उसमें ऐप आता है, तो ऐप को जो डाउनलोड कीजिएगा ना उसमें हिंदी व्याकरण का पूछता है। बहुत सारे TGT PGT मतलब टीचर्स रिक्रूटमेंट के जो हैं उसमें हिंदी के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, या फिर दिल्ली का या फिर महाराष्ट्र, कहीं का भी हो, जहाँ हिंदी पूछता है, ठीक है। तो उसमें जो है प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन का भी मतलब क्या, ट्रांसलेटर वर्क का भी डाल रहा है आजकल ये ADA 247, ठीक है। तो उसको प्रीफर कर सकते हैं आप, उसमें प्रैक्टिस सेट देता है, प्रैक्टिस सेट मारिए निकल जाइए। यू डोंट स्पेंड मच मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया, ऑन एनी ऐप, ठीक है। मैं ज़्यादा 1 घंटा अधिक से दीजिएगा, जब आएगा तो आप ये मत देख लेंगे कि मतलब कि ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, बट यू हैव, आपको जो है ना सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं ना, सिलेक्टेड वे में ही आगे बढ़ना है। सीधा लगा लीजिए, अब इधर उधर देखिएगा, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। एंड विद इन 1 मंथ यू हैव टू गो थ्रोली, पूरा कंप्लीट करना है, गो थ्रो द सिलेबस, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। ये जो चीज़ें मैंने बताया है और बहुत ये जो है ना मतलब क्या, अब जब तक हम अपना होमवर्क नहीं करेंगे तब तक आप लोग कैसे मैं गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आप सबको बताया। आप मान के चलिए कि यू कैन
बी बेटर आफ्टर गोइंग थ्रू दिस गाइडेंस। यदि आप इसके थ्रू जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको 20 to 30 मार्क्स जो है बढ़ना ही बढ़ना है। ये जो है ना दूसरे किसी को भी मैं गाइड करता हूँ तो ये मतलब क्या ये भी सही भी साबित हुआ है कि वो जिन्होंने किया उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप जो है इतना कंप्लीट कीजिए, निश्चित तौर पे कीजिए। और मानना नहीं मानना मैं थोप नहीं, आई कांट इम्पोज माई एडवाइस ऑन यू बिकॉज यू आर फ्री, यू आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री। ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो देयर इज नो एनीथिंग दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन यू और मी और एनीबडी एल्स। ठीक है, किसी पर भी कुछ भी थोपा नहीं जा सकता है। ओनली दिस इज माई थॉट, ओनली दिस इज माई आइडिया, ओनली दिस इज माई गाइडेंस। इसको आप मानते हैं तो भी सही, नहीं मानते हैं तब भी सही, आप पर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है कि नहीं ये जो मैंने बताया है आप बेटर बताया है तो आप उसको ऑप्ट कीजिए, नहीं माना है मत कीजिए। ठीक है, तो ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, बट थोड़ी सी भी आपको लगता है तो आप जरूर मानिए, निश्चित तौर पे मानिए, क्योंकि आपको जितना प्रिपरेशन करना था कर लिया है। अब रिवीजन का टाइम है और जो मैंने बताया है उसको निश्चित तौर पे कंप्लीट, और एक नोटबुक लेकर के बार बार इस वीडियो को मत सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय जाया होगा। इसको जो है ना एक नोटबुक लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है। ये सीजीएल मेंस का मारना है, केडी कैंपस का जो वॉल्यूम 1 है नीतू सिंह मैम का, उसमें से फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कंप्लीट करना है। ये बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड टेंस हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया। आप नरेशन वॉइस को आसानी मत लीजिएगा, उसमें टफ क्वेश्चन पूछ देता है, फंस जाता है लोग, बहुत बार फंसा है लोग। ठीक है, तो इसलिए आप उसको आसान भी मत मारिएगा। रोज जाइएगा ना उस मतलब तो आपको समझ में आने लगेगा, ओ अरे हम तो यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हम तो यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। इससे क्या होगा, पर डे जो है ना एक चीज़ भी आप सीख लिए। यदि आप बहुत तेज आदमी हैं, बहुत तेज विद्यार्थी हैं, आप बहुत अच्छा मार्क्स आप मतलब ला रहे हैं प्रैक्टिस में, आप जहाँ भी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा यदि आप मतलब तेज हैं तब भी आपको देखना है, अन्यथा वैसे लोग बोल्ड भी होते हैं। ठीक है, वैसे लोग बोल्ड भी हो जाते हैं और आसान क्वेश्चन गलती करके चले जाते हैं। तो इतना मेहनत कीजिए। सपोज मान लीजिए आप मतलब कहीं इंग्लिश ग्रामर पर आपने 3 घंटा एक दिन में एक दिया, 3 घंटा यहाँ पे दे दिया, उसके बाद आप जो है मतलब रटने में 3 घंटा दे दिए, 6 घंटा हो गया। ठीक है, फिर प्रैक्टिस में आप मतलब 4 घंटा दे दिए, 10 घंटा हो गया। हिंदी में मतलब थोड़ा उसके अपेक्षा तो कम ही समय लगेगा, तो 10 घंटे ही हो गया। 5 घंटा इस पर दे दिए, 15 घंटा एक दिन पढ़ना है। एटलीस्ट यू हैव टू रीड, उतना पढ़ना है 15 घंटा। उससे कम कीजिएगा तो आप एग्जाम मतलब नहीं दिखा है, घाटा होगा आपको। इसलिए आप इतना कंप्लीट कीजिए। समास क्लियर किए होंगे, कारक क्लियर कर ही लिए होंगे निश्चित तौर पे। ठीक है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, संधि हो गया, काल हो गया। ठीक है, लगभग टॉपिक आप कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें मतलब प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो रटने वाला है उतना आपको स्टॉक में रखना है, क्योंकि आपके पास उतना स्टॉक रहेगा तो निश्चित तौर पर जो है आप बेटर कीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बूस्ट होगा। आप यदि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। Confidence is the much more important thing in your life. Without confidence you can't do anything in life. So it is important that you boost your confidence, and this confidence comes from your study, from your inner study. If you are going through between the lines of the questions, then after you can understand and you can reply the right answer. So it is important that your confidence should be higher. कॉन्फिडेंस कब हायर होगा, जब आपका स्टडी हायर होगा। जब स्टडी में आप अच्छे होंगे, जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो निश्चित तौर पे हायर होगा ही होगा भाई। ठीक है, तो आप बेटर करेंगे ही एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ें थी मैंने बताया। और आप जो है अब ज़्यादा समय इधर उधर मत भी व्यर्थ कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। खाना कम खाइए, अल्पाहारी कीजिए। अल्पाहारी 1 महीना जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हल्का खाना खाना है, नहीं कि मतलब क्या अभी सावन बीत गया तो दबा दबा के खाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खाइएगा तो बाबा मतलब क्या सो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा खाइएगा तो नींद आता है। तो ऐसे भी समय मतलब क्या आपका चला जाएगा। एक एक दिन मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। आप यदि एक दिन सोच रहे हैं मतलब नेक्स्ट डे, फ्रॉम नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन, यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग मिस्टेक, यू आर डूइंग ब्लंडर हियर। ठीक है, तो इसलिए एक एक दिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक दिन पर फोकस कीजिएगा। ज़्यादा खाना नहीं है। ठीक है, आप अकेला रहने की कोशिश कीजिए। आप यदि किसी से ज़्यादा आप किसी के जिगरी दोस्त हैं, थोड़ा सा अनबन कर लीजिए ताकि वह दूर रहे 1 महीना। ठीक है, फिर अब बाद में हेल में हो ही जाएगा। ठीक है, तो अपने स्टडी पर फोकस कीजिए। ये सब तरीका आपको भी मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के वक्त जो है
आपका लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका दोस्त, ना तो आपका रिलेशन, ना तो आपके कोई भी व्यक्ति. देयर इज नो वन इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ देन माई एग्जाम, बिकॉज एग्जाम इज द लाइफ ऑफ माई लाइफ. ये आपके जीवन का जो है सर्वोपरि टाइम है. यू हैव टू पे अटेंशन. दिस इज गोल्डन टाइम एंड 1 month कैन चेंज योर लाइफ. सो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन योर स्टडी. देयर इज नो वन इन माई लाइफ. ओनली आई हैव ओनली one life in my life, and that life is your exam. ओके मित्रों, जय हिंद.